मणिनगर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां रीता और राजू अपने दो बच्चों पिंकी और चीकू के साथ एक टूटे फूटे घर में रहते थे। राजू गांव के मुखिया के खेत में एक किसान के रूप में काम करता था, जबकि रीता पास के गांव में एक सुनार के घर पर काम करती थी। दोनों पति पत्नी कड़ी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट भरते थे। गांव में आमतौर पर हल्की फुल्की बारिश होती थी, जिससे किसानों को खेतों में काम करने में आसानी होती थी। लेकिन इस साल बहुत ज्यादा बारिश हुई। भारी बारिश के कारण पूरे गांव में बाढ़ आ गई, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। मणिनगर के लोग इस वजह से बहुत परेशान थे। दिन हो या रात, हर कोई लगातार बारिश से दुखी था। एक दिन रीता ने राजू से कहा, इस साल तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही बारिश के कारण पूरा शरीर भीग जाता है। इतनी भारी बारिश में घर से बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। टूटे मकान का सपना, इस साल ना जाने हमारा क्या होगा इस टूटे फूटे मकान में। यही सोचते हुए राजू काम पर जाने के लिए निकल पड़ा। उसे डर था कि अगर देर हुई तो मुखिया गुस्सा हो जाएगा। उधर रीता अपने बच्चों पिंकी और चीकू को पास के गांव के सरकारी स्कूल में छोड़कर काम पर जा रही थी। वो जिस बड़े घर में काम करती थी, वहां की मालकिन सुनीता और मालिक अजय अपनी दो बेटियों मीना और सीमा के साथ रहते थे। ओह रीता, तुम आ गई। जल्दी से घर का सारा काम खत्म कर लो, सुनीता ने रीता से कहा। आज मेरी बेटी मीना का जन्मदिन है और शाम 5 बजे से पहले सब कुछ निपटाना है। उसके बाद तुम्हें हॉल सजाने में मेरी मदद भी करनी होगी, ठीक है ना? जी मैम साहब, रीता ने जवाब दिया। मैं सबसे पहले घर का काम खत्म करती हूँ, फिर हॉल सजाने में आपकी मदद करूंगी। रीता ने फटाफट सारा काम निपटाया और फिर सुनीता के साथ मिलकर हॉल को सजाने लगी। दोनों ने मिलकर घर को बहुत खूबसूरत बना दिया। मैम साहब, मैंने सारा काम कर दिया है और पार्टी की तैयारी भी हो गई है। अब मैं चलती हूँ, रीता ने कहा। ठीक है, लेकिन तुम्हें याद है ना कि आज मीना की बर्थडे पार्टी है? तुम शाम 8 बजे अपने बच्चों के साथ आ जाना। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, सुनीता ने कहा। जी मैम साहब, मैं बच्चों को लेकर सही समय पर आ जाऊंगी, रीता ने वादा किया और अपने घर चली गई। शाम को रीता ने पिंकी और चीकू को अच्छे कपड़े पहनाए और वे सब 8 बजे पार्टी में पहुंच गए। पार्टी बहुत ही शानदार थी, जिसे देखकर पिंकी और चीकू हैरान रह गए। अरे वाह चीकू, देखो ये घर किसी महल जैसा लग रहा है, पिंकी ने कहा। आलीशान घर का रहस्य। एक तूफानी शाम थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन मीना के घर के अंदर उसका एहसास तक नहीं था। मीना ने अपने जन्मदिन की पार्टी रखी थी, जिसमें उसके कुछ दोस्त और पड़ोसी आए हुए थे। पिंकी और चीकू, जो मीना की पड़ोसन रीता के बच्चे थे, पहली बार मीना के इतने बड़े और आलीशान घर में आए थे। पिंकी ने चारों ओर देखते हुए फुसफुसाया, भैया देखो, बाहर कितनी बारिश हो रही है, पर हमें यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा। चीकू ने भी अपनी बहन की बात पर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ये घर कितना बड़ा है, शायद इसीलिए। उनकी बातें सुनकर मीना मुस्कुराई और पास आकर बोली, अरे ये घर महल की तरह इसलिए लग रहा है क्योंकि इसे मेरे पापा ने बड़े प्यार से बनवाया है, इसीलिए बारिश का पता नहीं चल रहा। कि माँ ने उन्हें बुलाया, चलो चलो बच्चों, इधर आओ, अब केक काटने का समय हो गया है। भूल की कीमत। जैसे ही पार्टी शुरू हुई और मीना केक काटने लगी, पिंकी और चीकू पूरे घर को देखने के लिए मीना के कमरे में चले गए। पिंकी ने उत्साह से कहा, भैया देखो ये कमरा कितना सुंदर है और इसमें कितना अच्छा अच्छा सामान है, और ये देखो अलमारी भी कितनी सुंदर है। दोनों बच्चे कमरे का सारा सामान देखने लगे। देखते देखते 10 मिनट बीत गए और फिर उन्होंने उत्सुकता में मीना की अलमारी खोल दी। ठीक उसी समय मीना की बड़ी बहन सीमा कमरे में आ गई। उसने पिंकी और चीकू को अलमारी के सामने खड़े देखा तो जोर से चिल्लाई, तुम दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ। माँ, आप जल्दी से यहाँ आइए, देखिए ये दोनों हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं। अपनी बेटी सीमा की आवाज सुनकर अनीता, मीना की माँ, तुरंत कमरे में आई। बच्चों को देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम दोनों अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकलो, उन्होंने गुस्से से कहा। पिंकी और चीकू डर गए। तभी रीता भी अनीता की तेज आवाज सुनकर वहां आई। क्या हुआ मैम साहब? आपकी तेज चिल्लाने की आवाज नीचे तक आ रही थी। अनीता ने गुस्से में कहा, पूछती क्या है कि क्या हुआ? तेरे इन दोनों बच्चों ने अपने गंदे पैरों और कपड़ों से मेरा पूरा कमरा गंदा कर दिया। बड़ा घर देखा नहीं और चल दिए सैर करने। मैंने तो तेरे बच्चों को इसलिए बुलाया था कि उन्होंने ऐसी शानदार पार्टी अपने जीवन में कभी नहीं देखी होगी, लेकिन तेरे बच्चे अपनी औकात भूल गए। ये हमारा घर है, कोई अनाथालय नहीं कि कोई भी भिखारी हमारे कमरे में आ जाए और आकर हमारे कीमती सामानों को छुएगा। सुन, अभी के अभी अपने बच्चों को लेकर निकल जाए यहाँ से, मेरे घर से। और हाँ, एक बात और, कल से तू काम पर नहीं आएगी, मैंने तुझे काम से निकाल दिया। नहीं मैम साहब, आप ऐसा ना करें, आप एक बार हमारी बात सुन लें। बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, आप इन्हें माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ये मेरी लास्ट गलती समझकर मुझे माफ कर दीजिए। मैम साहब, मुझे काम से मत निकालिए। मैम साहब, मेरे बच्चे इसी काम के सहारे जीते हैं, भगवान के लिए मैम साहब, मुझे काम से मत निकालिए। ये तेरी परेशानी है, मेरी नहीं, समझी तू?
और एक बात कान खोलकर सुन ले, अब तू यहाँ पे काम नहीं कर सकती है क्योंकि मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया। और सुन, अपने इन दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली जा। अनीता रीता और उसके दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है और आगे से काम पर आने से साफ साफ मना कर देती है। ओह, अब ये क्या हो गया? घर में एक भी राशन नहीं है। मैं खाना बनाने के लिए राशन कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अब एक भी रुपया नहीं है। जो राजू जी जुटाकर पैसे रखे थे वो भी खत्म हो गया। मेरा क्या है, मैं तो बिना खाए ही सो जाऊंगी। मगर मेरे बच्चे बिना खाए कैसे सो पाएंगे? और बिना खाना खाए उनको नींद कैसे आएगी? ओ सुनिए जी, आप आ गए। घर में कुछ भी नहीं है खाना बनाने के लिए। आज बिना खाए ही सोना पड़ेगा। क्या बात है? बताती है और बताती है कि उसे खाना बनाना आता है। मैनेजर रीता के दुख से प्रभावित होता है और उसे एक मौका देने का फैसला करता है। वो रीता को बताता है कि उसे अगले दिन सुबह आकर कुछ व्यंजन बनाकर दिखाने होंगे। रीता अगले दिन रेस्टोरेंट जाती है और बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। मैनेजर और बाकी स्टाफ को उसका खाना बहुत पसंद आता है और वे उसे नौकरी पर रख लेते हैं। रीता बहुत खुश होती है क्योंकि अब वो अपने बच्चों के लिए खाना और घर चलाने के लिए पैसे कमा सकती थी। नई नौकरी मिलने के बाद रीता की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। वो खूब मेहनत करती है और जल्दी ही रेस्टोरेंट में उसकी तारीफ होने लगती है। उसकी मेहनत और लगन देखकर मैनेजर उसे हेड कुक का पद दे देता है। रीता की सैलरी भी बढ़ जाती है और वो अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन